हे हेलो एवरीवन। आप सबने आई होप एसएससी ने जो एमटीएस की वैकेंसी निकाली है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी है, कब आप फॉर्म भर सकते हो, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, देन एमटीएस का काम क्या है और इन हैंड सैलरी आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट एंड तक देखना, बहुत कुछ जान जाओगे, बहुत कुछ जान जाओगे एमटीएस और हवलदार के बारे में। और पूरा ये जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन है, इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बहुत लोगों के अंदर ना डाउट होता है कि एमटीएस का काम क्या है। ओके, एमटीएस का काम क्या है और इन हैंड सैलरी वगैरह कितनी होती है। तो अगर आप एक्स सिटीज में पोस्टेड रहते हो ना, तो जो आपकी अप्रॉक्स सैलरी है ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर एक्स सिटी में हो तो 30,000 के करीब इन हैंड सैलरी आपकी होती है। तो सैलरी को अगर देखा जाए तो अच्छी सैलरी है। ये बेसिकली डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, यानी 25 to 30 के बीच में लाई करता है आप अलग अलग लोकेशन पे। तो जो एक अच्छी खासी सैलरी होती है, किसी भी एक शहर में आप 25 से 30 हजार में सर्वाइव कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूं, बहुत लोग पूछते हैं एमटीएस का काम क्या है। तो पर्टिकुलर देखो, मैं AA हूं और मैं खुद सेक्शन इंचार्ज हूं। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे अंडर एक सेक्शन होता है पूरा और हमें भी कुछ एमटीएस मिले रहते हैं। ठीक है, मेरे सेक्शन में भी है एमटीएस। तो मेनली मैं अपने सेक्शन में एमटीएस से क्या क्या करवाता हूं, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि एमटीएस का क्या काम होता है। जैसे हमारे पास ना बहुत सारी फाइलें होती है जो इधर उधर जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ काम किया, ओके, और उस पर साइन करवाना है तो वो हम दे देते हैं। या बहुत सारी डायरीज होती है हमारे पास, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस का काम हम एमटीएस को दे देते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे जो मिसलेनियस काम होते हैं जो सेक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे प्रिंट निकालना, ठीक है, फोटोकॉपी करवाना, इजी काम है। और सबसे अच्छी बात है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है एमटीएस की। ओके, अगर कुछ इधर उधर होता है ना तो एमटीएस से कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि ऑन रिटर्न फाइल वर्क आप, मतलब रिटर्न में आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। तो रिटर्न वर्क वो बेसिकली नहीं करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है। तो अब देखो, मैं क्यों बता रहा हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है ना, दैट मीन्स कि आपके पास ना पढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। आप इन फ्यूचर आगे की तैयारी बहुत आराम से करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीएजी में आते हो तो एमटीएस थोड़े दिनों बाद क्लर्क का एग्जाम दे सकता है, देन वो ऑडिटर बन सकता है, फिर ऑडिटर के बाद 2 साल बाद वो एसएएस देके AA बन सकता है, देन सीनियर AO बन सकता है। एंड आई नो इन माई लास्ट डिपार्टमेंट एक हमारे CGDA थे। CGDA इज इक्वल इन टू IAS ऑफिसर। ओके, उन्होंने एमटीएस ज्वाइन किया था। ओके, सॉरी, CGDA बोल दिया मैंने, ACDA। ओके, माय बैड, ACDA। ओके, डिफेंस में, और उन्होंने एमटीएस ही ज्वाइन किया था। तो ये वर्क होता है मेनली, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। इजीली मैं बता देता हूँ, आपके पास पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और आराम से आप आगे की तैयारी कर सकते हो। तो जो CGL CHSL वाले बच्चे हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, मैं नोटिफिकेशन पे आऊंगा, उससे पहले मैं इन सबको डिटेल में मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का ना इंटरेस्ट नहीं जाग पाता है इसमें। जो CGL वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं उनको लगता है कि एमटीएस हमें क्यों देना है। देखो भैया, सबसे पहला चीज होना चाहिए कि जॉब सिक्योर करो। एक जॉब लो, उसके बाद आप बढ़ते चले जाओगे। मेरा एक भाई जैसा है, भाई समझो, दोस्त का छोटा भाई है। ठीक है, वो एमटीएस था और अभी वो एक्साइज इंस्पेक्टर है। तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपको। जो CGL वाले बच्चे हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, आपको एमटीएस के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी। आप CHSL में तैयारी कर रहे हो, आपको अलग से तैयारी नहीं करनी। आपने क्या करना है, पिछले 3-4 साल 5 साल का जो पेपर हुआ है, या फिर इवन आप लास्ट ईयर में 2024 में अप्रॉक्स इनके कितने 78 शिफ्ट हुए हैं, 78 या 80 शिफ्ट हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कितने शिफ्ट्स हुए हैं, 84 शिफ्ट्स हुए हैं। ठीक है, 84 शिफ्ट्स हुए हैं। आप चाहो तो इनको सॉल्व कर सकते हो। मेनली एसएससी की बुक्स, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। जैसे इंग्लिश के 84 सेट्स है, मैथ्स के 44 सेट्स है, सामान्य अध्ययन के है, जीके के, और रीजनिंग के 84 सेट्स है। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, अगर CGL CHSL की तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली निकाल पाओगे। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप हर रोज सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा दे दोगे तो आप निकाल लोगे एमटीएस। इतनी बड़ी बात नहीं है और ये सफिशिएंट होगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं 84 सेट्स के बारे में बात करता हूं तो 84 इंटू 25, आप देखो अप्रॉक्स 2-2 हजार क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो वो अच्छे खासे होते हैं। आपको उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके आसपास में दुकान भी होते हैं, शॉप, वहां से भी परचेज कर सकते हो। बाकी लिंक भी मैं दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले देखो, 27 जून
ये वीडियो जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं उससे एक दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 28 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो। 27 तारीख से लेके 31 जुलाई तक, ध्यान रखना 27 जून से 31 जुलाई, अभी आपके पास अप्रॉक्स 33-34 दिन है, आराम से आप इसे भर सकते हो। मैं बट बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डिले मत होना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में क्या होता है कि आप फॉर्म गलती कर देते हो, तो 4-5 दिन रुक के आराम से कर सकते हो। जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, इसके बाद नहीं है, ध्यान रखना। ओके, और ऑनलाइन पेमेंट का है 1 अगस्त, इसका ध्यान मत दो क्योंकि अब हम ऑनलाइन पेमेंट तुरंत कर देते हैं, ठीक है। देन अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी और आपको पता चल जाता है तो आप 16 अगस्त और 17 अगस्त को चेंज कर सकते हो। आपके पास एक विंडो मिलेगा जिसमें आप जाके करेक्ट कर सकते हो। शेड्यूल जो है ना एग्जाम का वो टेंटेटिव है अक्टूबर नवंबर में, यानी एग्जाम्स होने के चांसेस है अक्टूबर एंड से लेकर नवंबर तक। तो मान लो दशहरा दिवाली के आसपास ये एग्जाम होगा, हर साल ऐसे ही होता है। सफिशिएंट टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, आराम से कर सकते हो तैयारी, कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से कर सकते हो। जैसे अगर किसी को मैथ्स करना है आप हमारा कोर्स ले सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो, सफिशिएंट है। टोल फ्री नंबर भी दे दिया इन्होंने, अगर कोई फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है तो पूछ लेना। अब कॉल करके इनसे ये मत बोलना कि सर बेस्ट बुक क्या है, बुक लिस्ट बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो, प्लीज। वैकेंसी के बारे में बात करें तो एमटीएस की वैकेंसी है 4887 और जो हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन है वो 3439 है। वर्क कल्चर ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है। और ये अप्रॉक्स 8300 के करीब वैकेंसी है। अप्रॉक्स अगर आप ऐड करो 9 7 16 8 3 11 1 12 8 4 12 13 8300, ओके 8326 वैकेंसी है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, अच्छा खासा वैकेंसी है। अगर आप पिछले 2-3 साल से कंपेयर करोगे तो बढ़िया चांस है, इतनी वैकेंसी आ रही है, ले लो भाई। लेकिन ध्यान रखना हवलदार के लिए ना कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन अगर मैं एज लिमिट के बारे में बात करूं तो 18 से 25 साल, ध्यान रखना मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 25 है। ओके, 18 से 25 साल। डेट देख लेना, 2 अगस्त 1999 के बाद नहीं होना चाहिए आपका, से पहले नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, और 1 अगस्त 2006 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ओके, और हवलदार के लिए है 18 से 27, ध्यान रखना सेम डेट वही है। 2 अगस्त 1999 को तो 2 साल पहले कर लो, 1997 और 1 अगस्त 2006, इनके बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इन तारीखों में भी हो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन इससे पहले या इसके बाद नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, और जो PWD वाले हैं अनरिजर्व 10 साल, 13 साल और 15 साल, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, सेम जैसे बाकी में होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल, आपको 10th चाहिए, सिंपल 10वीं की सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है 10वीं के, जो भी 10वीं पास है। और कब तक? 1 अगस्त 2024 से पहले, 1 अगस्त 2024 से पहले 10वीं पास हो। ध्यान रखना, पास मतलब पास होता है, ये नहीं कि 1-2 सब्जेक्ट रह गए, कंपार्टमेंटल रिजल्ट आ गया तो वो फेल होगा। अब देखो पेपर जो होगा बेसिकली एक ही पेपर होता है इसमें, और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लगता है। 2 सेशंस होते हैं। सेशन 1 में आपसे मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा, 20-20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 60-60 नंबर का, तो 120 मार्क्स का सेशन 1 है। और दूसरा सेशन है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटल 3-3 मार्क्स का, यानी 75-75 150, ये 270 मार्क्स का है, और इसी में आपका कट ऑफ लगता है, ठीक है। इसमें आप अप्रॉक्स 240 के करीब ले आते हो, 30 ले आते हो, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, तो बस यही एग्जाम होगा और कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कुछ फिजिकल टेस्ट भी देने होते हैं, कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग मेल के लिए 1600 मीटर है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब दैट डिफिकल्ट भी नहीं, डिफिकल्ट ही नहीं है, बहुत आसान है, बेहद आसान है। 1600 मीटर 15 मिनट में जाना और 1 किलोमीटर 20 मिनट में जाना फीमेल के लिए। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, अगर आप जिस समय भी आपका फिजिकल टेस्ट हो रहा होगा, अगर उस समय आप प्रेग्नेंट हो 6 महीने या उसके बाद, तो फिर आपका जो भी प्रेगनेंसी टाइम ओवर होगा उसके बाद फिटनेस होगा। ध्यान रखना फिजिकल टेस्ट लेकिन होगा जरूर। ओके, देन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स है जो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट जो है वो 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, 5 सेंटीमीटर हिली एरियाज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, विद फुली एक्सपेंडेड, यानी 76+5। ओके, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। 76+5 कह लो या 81 कह लो, यानी फुला के आपका 81 होना चाहिए, सिंपल।
ओके। फीमेल के लिए देखो हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप एसटी हो, या फिर आप गढ़वाली हो, या फिर गोरखा हो, या फिर असमीज हो, जो हिली एरियाज होते हैं बेसिकली। वेट है 48 केजी, 2 केजी का अगेन आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप लोग हिली एरियाज या एसटी वगैरह से बिलोंग करते हो तो बेसिकली दीज आर सम क्वालिफिकेशंस और मैंडेटरी यू कैन से एलिजिबिलिटी जो बेसिकली एमटीएस को क्रैक करने के लिए चाहिए आपका। तो एग्जाम है, कम समय है, आराम से लग जाओ तैयारी में। जिन बच्चों को भी जॉब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लग जाओ इसमें, जॉब सिक्योर करो, सीजीएल फिर आराम से निकल जाएगा। अगर आप लोग ग्रेजुएट नहीं हो तो वेट नहीं करना अगले साल का, भरो इसको। ओके तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप पसंद आया है। मैंने कोशिश किया था क्रिस्प करने का, जितना जल्दी करवाऊं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाऊं कम समय में, मैंने पूरी कोशिश की और आई थिंक मैंने कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजो ताकि उन्हें भी एमटीएस के बारे में पता चले और वो भी पढ़े। जब सारे मिलकर पढ़ते हैं तो कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ती है और जॉब जल्दी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच।